हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए तो दोस्तों, आज थी 28 दिसंबर, ठीक है। आज से एनटीपीसी का पेपर हुआ है आज। तो उसमें मैथ्स के किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आज यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को आज कराने वाला, कितने हार्ड उन प्रश्नों को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रखा, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब उसका आयतन बताना है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528, ठीक है दोस्तों, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें निकालना आयतन, आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, आयतन पूछ रहा है। इस तरह के दोस्तों प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। पहला प्रश्न है और ये आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो कितना है, 528, ठीक है। 2 पाई आर एच बराबर कितना, 528 दे रखा है। तो 2 का 2, पाई का मान कितना हो, 22/7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 22/7 गुणा आर। आर हमें निकालनी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 से काटा तो कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो गया। इधर कितने दे रखे हैं, 528, ठीक है दोस्तों। ये 528 दे रखे हैं। चलिए तो 7 से 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया, 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 22 दूनी 44 दूनी 88, ठीक है। 88 आर बराबर दे रखा 528। अब आर को इधर करेंगे, ये वाली संख्या हम नीचे ले आएंगे तो कितने आएगा, 528, ठीक है। 528/88, ठीक है। अब इसे हम कितने बार काट सकते हैं, 8 से 48, 480 और 8 से 48, तो 528 हो गया। कितने बार कटेगा इससे, ये 6 बार कटेगा। तो x बराबर हमारा निकला है 6। कितना निकला है दोस्तों, x बराबर 6 निकला है। अब हमें आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 2 पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, ठीक है। तो हमें दे रखा है 2 का मान, ठीक है। कितना निकालना है इसका, 2 इंटू पाई का 22/7 और आर 6 गुणा 6, ठीक है। और एच कितना दे रखा, हमें दे रखा 14, ठीक है। ये दे रखा हमें। 7 से मैंने काटा कितनी बार, 2 बार काटा, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 गुणा 36 कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। 36 और 36 दूनी 72। तो यहाँ पर कर लो 2 इंटू कितना हो गया, कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों, 1584 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 1584। इसका आयतन क्या निकलेगा, 1584। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आज का है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा है, बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, वैसे कुछ इतना हार्ड भी नहीं आया अभी, पर एकदम बढ़िया आया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ए बराबर दे रखा 2x, कोण बी बराबर दे रखा 3x माइनस के 12 डिग्री तथा अगला दे रखा है 5x माइनस के 18, ठीक है। ये आपसे देख पा रहे हैं, त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण बताना है, ठीक है। तो पहला ए कोण दे रखा है हमें, ए कोण दे रखा है बराबर देखा 2x डिग्री, और कोण बी बराबर कितना दे रखा है हमें, कोण बी बराबर देखा 3x, कितना 3x माइनस के 12, ठीक है। ये दे रखा है। और कोण सी, अगला वो सी नहीं दिया तो कोण सी होगा, कितना होगा ये सी, कोण सी कितना दे रखा है दोस्तों, कोण सी है हमारा 5x माइनस के 18, कितना 5x माइनस के 18। बस अब हमें क्या करना, सबसे बड़ा कोण बताना है। तो इन तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस सिर्फ ऐड करना, क्या करना, 2x डिग्री प्लस 3x माइनस के 12, ये भी डिग्री प्लस के 5x और माइनस के 18 डिग्री, ठीक है। ये भी यही रखते हैं, ठीक है। बराबर कितना होता है दोस्तों, 180 के बराबर होता है। कितने का होता है, 180 के बराबर। ये यहाँ पे
डिग्री है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो ये हम यहाँ से कोष्टक हटा सकते हैं, बिल्कुल प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 5 10x, कितना हो गया 10x। और ये माइनस के 12 और माइनस के 18 कितना हो जाएगा टोटल, माइनस का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर 180 दे रखा है। तो बस क्या करना है, ये उधर ले जाएंगे, कितना है 210, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 21 आ जाएगा। तो अब पूछ के आ रहा है सबसे बड़ा कोण बताना है, ठीक है। तो पहला कोण कितना दे रखा है, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा 63, 63 में तो 12 गया तो कितना बचेगा जी, 63 में से 12 गया तो 51, कितना हो जाएगा, ये 41 रह जाएगा। कितना, ये 41 हो जाएगा, ये 41। और अगला 21 पंजे 105, 105 में से 18 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों 87 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बस इसी तरह के प्रश्न पूछे गए, बहुत ही बढ़िया है, अच्छे एकदम, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल हार्ड पेपर नहीं आया, एकदम बढ़िया आया इजीली। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न किस तरह का पूछा है दोस्तों। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग रखा 60, तो HCF तथा LCM क्रमशः दे रखा 12 और 72, तो उसके व्युत्क्रम का योग बताना, ठीक है। तो संख्याओं का योग क्या, मान लिया संख्या कौन सी है दोस्तों, संख्या मान ली x, y, यानी दो संख्या दे रखे हैं, इनका योग कितना दे रखा है हमें, x प्लस y बराबर दे रखा है हमें 60, कितना दे रखा है, x प्लस y बराबर 60 दे रखा है। और HCF और LCM दे रखा है, HCF बराबर दे रखा है हमारा 12, ठीक है। और LCM बराबर दे रखा है हमें 72, ठीक है दोस्तों 72। तो हमें क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो x 1/x प्लस 1/y, ठीक है, 1/x 1/y, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, क्या करेंगे हमें, तो x प्लस के y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगी, x प्लस में तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे x y हो गया, तो इसका मान कितना दे रखा है हमें, 60 दे रखा है, ठीक है। और x गुणा y बराबर क्या होता है, लास्ट LCM गुणा HCF हो जाता है, ठीक है। LCM गुणा HCF, तो क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 72, ठीक है। 12 से काट दिया, तुम्हारा कितना बार कटेगा, ये 5 बार, ठीक है। तुम्हारा क्या निकलेगा इसका आंसर, तो 5/72 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 5/72 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न किस तरह का पूछा है, ठीक है। ये दोस्तों आज के पेपर में पूछे हुए हैं 28 दिसंबर, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10% की दर से 500 रुपए हो जाता है, तो उसी राशि पर उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का, ठीक है। तो उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, मान लिया कोई राशि पता नहीं कितनी राशि, मान लिया मैंने x राशि है, उसका 10%, कितना 10%, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया ये नीचे 100%, ठीक है। तो बराबर कितना मिला हमें ब्याज, 500 रुपए मिला है, ठीक है दोस्तों, कितना मिला ब्याज मिला है 500 रुपए। तो x थी हमारी धनराशि, उस पर 10% का ब्याज, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तुम्हारा परसेंट साइन हटाया तो 100 लगा लीजिए, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, 10 से कटा 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, तो ये कितनी बार कटा 5, ठीक है। x/5 हो गया, बराबर में नीचे इधर दे रखा 500, ठीक है। 5 का इधर किया तो हमारा मान निकल आया कितना, 2500 रुपया। कुल राशि हमारी कितनी निकल आई, 2500 रुपए। अब हमें इस पर क्या निकालना है, साधारण वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है दोस्तों, 2 वर्ष का 10, मैंने क्या बताया, 2 वर्ष का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए दोस्तों, 10 का ये होता है, ठीक है। एक वर्ष का 10 हो गया, तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, ये प्लस कर लेंगे तो दूसरे वर्ष का 21, ठीक है। ये इससे चलते 11, ये 2 हो गया ये, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं तो अगले भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो 2 वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10 + 10 और प्लस के 10 इंटू, ठीक है, 10 बट्टे में 100, ठीक है दोस्तों। तो ये कितने बार घटा, 1 हो गया, तो कितना होगा 20 और 21% हम इसका निकाल देंगे, क्या कर देंगे, 2500 को हम क्या कर देंगे, 21% निकाल देंगे, ठीक है। 2500 का 21% निकालेंगे, इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 2 कितना हो गया 52, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या निकलेगा, CI 525, कितना निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज
525 दोस्तों। इस तरह से भी निकाल सकते हो। मैं चलो एक और तरीके से आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा अमाउंट कितना निकल आता है, x बराबर 2500 निकल आता है, ठीक है, x बराबर 2500। अगर हमें एक बार इस पर 10% मिलेगा तो कितना मिलेगा, इसका 10% कितना मिलेगा दोस्तों, एक बार हमें मिलेगा इसका 10% 250 रुपए। कितना मिलेगा हमें, तो 250 रुपए मिल जाएगा। एक बार मिलेगा हमें 250 रुपए, पहली बार हमें मिलेगा इस पर 250 रुपए मिलेगा, ठीक है, पहली बार 250 रुपए मिलेगा। अब अगली बार जो 250 रुपए तो मिलेंगे हमें 250 मिलेंगे, फिर इस पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, क्या होगा, हमें इस पर भी ब्याज मिलेगा, इसका 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें 25। अभी हम इस टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा टोटल 525 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भी निकाल सकते हो। चलिए बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे, एकदम बढ़िया, ठीक है। चलिए तो आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते संख्या दे रखी है 56, 216 तथा 28 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, संख्या दे रखी है 56, 216 और 28, ठीक है। हमें संख्या दे रखी है 56, 216, 28। इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम छोटी संख्या को देखेंगे। अगर छोटी संख्या से सारी डिवाइड हो रही है इसमें से तो देख सकते हैं 28 से 56 हो रहा है, लेकिन 28 से 216 नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 28 का फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 28 का फैक्टर किया, 7 से किया, 7 चौक, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया। अब 7 से काट के देखिए, 7 से कट जाएगा, 7 से 56 कट जाएगा, 7 से 216 नहीं कटेगा, 28 कट जाएगा। लेकिन 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 4। इसका सही आंसर होगा 4, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक रस्सी है, एक रस्सी को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला 1/3, दूसरा 3/10 है, तो तीसरा भाग क्या होगा, ठीक है। मान लिया रस्सी की लंबाई कितनी है, माना रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों, x मीटर। कितनी, माना रस्सी की लंबाई दे रखी है x मीटर, टोटल x मीटर की रस्सी है। तो पहला भाग कितना हो रहा है, x/3, ठीक है दोस्तों, पहला भाग हो रहा है x/3 और दूसरा भाग प्लस, इसी में प्लस कर लें कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा चलो प्लस नहीं करते हम, पहला भाग इतना हो गया समझ आने के लिए, ठीक है। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, दूसरा भाग हो जाएगा हमारा 3x/10, ठीक है, क्योंकि वो 3/10 ही तो है। अगला बता रहा है दोस्तों कितना दे रहा है, 3/10। तो तीसरा भाग निकालना, 2 भाग तुम्हारे हो गए, तो 2 भाग हम इसमें से ऐड कर लेंगे और दोनों भाग को इसमें से हम घटा देंगे। क्या करेंगे, x में से हम क्या करेंगे, दोनों भागों को घटा देंगे, x/3 और ये भी प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, 3x/10, ये हम इसमें से घटाएंगे, ठीक है। अब इसका हम कोष्टक घटा रहे हैं, तो हम यहाँ से कोष्टक घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 है, सॉरी ये कितने है, यहाँ पे 3 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 10, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30x माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 10x, ठीक है, माइनस के 9x, कितना हो गया, माइनस के 9x। टोटल हमें बस यही निकालना है, ठीक है। अब हमें इस घटाने के बाद क्या रह गया हमारे पास, 30 में से 19x गया तो हमारे पास क्या बचा, 11/30, ठीक है, 11x/30। तो हमारा तीसरे का हिस्सा कितना हो जाएगा, 11/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, अगला तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 11/30। तो हमारा ये आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न ये सभी आज के पेपर के तो होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक वर्ग में 70 लड़कियां और 50 लड़के हैं, किसी आयोग में 20% लड़के तथा 50% लड़कियां भाग लेती हैं। क्या करते हैं, 50% लड़कियां भाग लेती हैं, 20% लड़के भाग लेते हैं। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने भाग लिया, तो कुछ वर्ग मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। तो एक वर्ग में कितने दे रखा है, 70 तो लड़कियां दे रखी हैं, ठीक है, 70 क्या है, लड़कियां दे रखी हैं, 70 लड़कियां दे रखी हैं और 50 कितने हैं, 50 लड़के दे रखे हैं। लड़कियों का कितना दे रखा प्रतिशत, लड़कियों का दे रखा दोस्तों कितना
20% तो लड़के, 50% लड़कियां हैं, तो 70 का 50%, ठीक है, 70 का 50% निकालेंगे, 0 0 बराबर कितना हो गया, 35 हो गया। कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 का 50% 35, और 50 का निकालना है 20%, 20% बट्टे में 100, ठीक है, इससे 2 0 कैंसिल, बराबर हो गया 10। तो टोटल कितना हो गया, 45। कितना हो गया दोस्तों, 45। कितने का, 120 का, कितने का, 120 का। 100 लगाएंगे, यहाँ पर कितने परसेंट ने भाग लिया है, प्रतिशत में अगर निकालना तो 100 लगा लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 3 36, 12 3 36 और 4 5 9, तो 12 7 84, 6 12 5 60, तो 37.5% छात्रों ने क्या किया, भाग लिया। कितना इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, 37.5% छात्रों ने भाग लिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते। प्रश्न है दोस्तों, एक्स तथा वाई किसी कार्य को 12 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। वाई तथा जेड उसी कार्य को 18 दिन में, और जेड तथा एक्स उसे 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही इजीली, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई जो कितने दिनों में, 12 दिन में कर रहे हैं, और वाई प्लस के जेड कर रहे हैं 18 दिन में, ठीक है। और जेड प्लस के एक्स, ठीक है, जेड प्लस के एक्स कितने दिन में कर रहे हैं, जेड प्लस के एक्स कर रहे हैं 15 दिन में, जेड प्लस के एक्स बराबर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और टोटल तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये 12 से कितनी बार घटेगा, 12 12 12 5 60, तो 15 बार, ठीक है। और ये 10 बार और ये 12 बार, ठीक है। तो ये इनकी इफिशियंसी हो गई। तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये 2 2 तो हो गए, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, एक एक्स 2 एक्स हो गई, तो 2x प्लस के 2 वाई प्लस के 2 जेड, कितना हो गया, 2 जेड बराबर कितने कर रहे हैं, 12 15 10 25 25 10 25 10 कितने हो गए, 35 और 2 37, कितना हो गया, 37 हो गया टोटल। अब ये 2 2 है, हमने 2 क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है दोस्तों। हमने 2 को हमने बाहर ले लिया, कितना आ गया, 2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है दोस्तों। 2 को हमने बाहर ले लिया तो कितना हो जाएगा, इसे हम इधर ले जाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर 37/2 हो गया। कितना हो गया, 37/2। इनके एक दिन का कार्य, तो ये 180 दिन कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 37 ये कितना है दोस्तों, 37/2। अब यहाँ पर ये 2 है, तो 2 हम ऊपर पहुंचा देंगे इसे, कितना हो गया, मल्टीप्लाई में 2, 37 से एक भाग देंगे, कितनी बार कट जाएगा टोटल। चलिए तो इसे हम 18 दूनी 36, कितना हो गया दोस्तों, 360 360/37 है। अब इसका हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं, इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर आगे भी डिवाइड हो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 360/37 हो गया। चलिए बस इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देख लो किस तरह के, ठीक है। बहुत ही आसान से प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। एक आयत की, अगला प्रश्न है हमारा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 2:1। क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात में लिख लेते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा 2:1, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तथा इसका परिमाप दे रखा 48 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, उसका हमें क्या करना है, तो हमें परिमाप दे रखा 48, ठीक है। परिमाप, ठीक है दोस्तों, परिमाप दे रखा है 48, कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप 48 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2ab, ठीक है, 2ab। तो ए कितनी है, 2x है, ठीक है दोस्तों, ये x है प्लस के x, 2ab कितना होगा, आयत का परिमाप क्या होगा, 2ab, तो बराबर कितना है, 48 के बराबर है, ठीक है। अब ये 2 से हमने काटा कितनी बार, 24 बार कटा, ठीक है। तो 2 और x कितने हो गए, टोटल 3x हो गया, कितना हो गया, 3x बराबर के 24 दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। अब इससे हमने काटा कितनी बार, x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, ठीक है। तब हमें क्या निकलवा रहा है, वो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी भुजा क्या हो जाएंगे, इसकी भुजा हो जाएंगे, x का मान हमने निकाल दिया, x ही तो ये भी x है, तो ये कितना, 8 दूनी 16 और 8, ठीक है। तो इसकी भुजा हो गई, एक तो 16 हो गई और एक 8 हो गई, ठीक है दोस्तों। तब इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है।
कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। 80 वस्तुओं का जो है विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सॉरी 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। ये रखें 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी, ठीक है दोस्तों। वो कितने के बराबर है, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, इसका रेशियो में क्या निकला है दोस्तों, ये 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3, 4 अनुपात 3। तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हो गया 3। एसपी बराबर कितने हो गए दोस्तों, एसपी बराबर 3 और सीपी बराबर कितना हो गया 4। तो हम किस पर निकालते हैं, लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 4 है, तो हमें कितने की हानि हुई है 1 की, किस पर हुई है 4 पर, तो 1/4। तो हमारा प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 लगा देंगे, यहाँ पर कितना हो गया, तो 25% की क्या हो गया दोस्तों, 25% की हानि हो रही है, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 25% की हानि। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या करें, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। चलिए तो अगले प्रश्न को देखिए, ठीक है दोस्तों। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। कितने चाहिए, 30% अंक उत्तीर्ण के लिए। उसने 20% अंक प्राप्त किए। कितने, उसने 20% अंक जो है प्राप्त किए हैं। और कितने अंक से फेल हो गया, वो 72 अंक से फेल हो गया है। ठीक, क्या हुआ, 72 अंक से, सॉरी 72 अंक से क्या हुआ, फेल हो गया है, 72 अंक से फेल हो गया। अब 30% होते, परसेंट में उसे कितना कम मिला है, परसेंट में उसे 10% मिला कम। कितना कम मिला, 10%। और वह अंक कितने कम मिले, अंक में 72 मिला, तो 10% बराबर हो गया 72 के। तो 100%, यहाँ 100% बनाना है, हमें निकालना 100%, ठीक है। 100% बराबर कितना है, तो 100% बराबर निकालेंगे। ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, तो इंटू हो रहा है 10 का। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, इंटू 10 का कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 720। ठीक है दोस्तों, क्या निकला हमारा 720। चलिए तो कुल अंक बता देते हैं, हमें पूर्णांक पूछ रहा है, तो पूर्णांक कितना आएगा 720। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 720 हो गए। वह छोटी छोटी संख्या जो 15, 20 और 35 से विभाज्य है, तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, ठीक है। तो हमें वह संख्या बतानी, क्या करनी है, 15, कौन से 15, 20, कितना दे रखा, 15, 20 और 35, ठीक है। ये 3 संख्या दे रखी है, इनसे विभाज्य करने पर प्रत्येक दशा में हमें क्या प्राप्त हो दोस्तों, 8 शेष मिले। कितना मिले, 8 शेष। तो वह संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेंगे। क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये कितने का फैक्टर है, 7 का और 5 का, ठीक है। तो इसका 5 चला गया, तो यहाँ पर 4 रह गया। ये 5 इंटू 4 ही तो है, तो 5 तो इसमें आ गया, तो इसमें 4 रह गया। अब यहाँ पर दोस्तों 5 इसमें चला गया, 5 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या 5 तो उसमें चला गया, तो इसमें क्या रह गया 3। तो बस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कितना होगा, 35, 70, 140, 44, 42, 420, 420 तो ये हो गया। तो 8 शेष बचता है। क्या बचता है, ये तो बराबर पूर्णतः कट जाता है, लेकिन 8 शेष और बचता है। क्या कर देंगे, इसमें 8 प्लस कर देंगे, तो 400 कितना हो जाएगा 28। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 428। चलिए तो दोस्तों इतने ही प्रश्न मैंने कुछ नोट किए थे, ठीक है दोस्तों। यह प्रश्न पूछे गए, ठीक है। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपसे को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों देख लीजिए, आप इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों मैंने जीएस की भी वीडियो डाल दी है, जो आज सुबह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, उससे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, बस हो गया।